क्लास में एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम उसके बाकी के क्वेश्चंस देखते हैं। तो 8th क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं, 9th क्वेश्चन से आज हम स्टडी करेंगे। द 9th क्वेश्चन में हमें गिवन है द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later the sum of their ages will be 56. What are their present age? हमें गिवन है कि जो उनका प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज 5:7 के रेशियो में है। तो हम यहाँ से ले सकते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हरून आर 5x एंड 7x, क्योंकि हमें यहाँ पर उनका रेशियो दिया हुआ है। अब हमें गिवन है कि 4 years लेटर, 4 years के बाद उनके एज को अगर हम सम करेंगे तो हमें 56 मिलेगा। तो अब हम यहाँ से लिखते हैं 4 years लेटर। अगर हम 4 years के बाद देखते हैं तो जो राहुल की एज होगी वो क्या होगी, जो उसका प्रेजेंट एज है 5x, उसमें 4 ऐड हो जाएगा, और हरून की एज भी वही होगी कि जो उसकी प्रेजेंट एज है 7x, उसमें 4 ऐड हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि 5x + 4 करते हैं और 7x + 4 करते हैं, मतलब इन दोनों के एज को सम करते हैं 4 years के बाद वाला एज को, तो हमें ये मिलता है 56। हमें इनकी एजेस फाइंड करनी है। तो 5x और 7x ऐड हो जाएंगे, ये हमें मिल गया 12x, 4 + 4 यहाँ से हमें मिल गया 8 = 56। तो यहाँ से 12x क्या मिल जाएगा, 56 - 8। ओके, सब्ट्रैक्ट करिए तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से 48। ओके, तो ये हमें यहाँ से 48 मिल गया। अब 12 को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो गया 48/12, दैट इज़ 4। तो हमें यहाँ पर ये 4 मिल रहा है। अब अगर हमें एजेस फाइंड करने हैं तो राहुल की एज है 5x, तो अगर हम फाइंड करते हैं राहुल की एज, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 4 दैट इज़ 20। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी है, x की वैल्यू में हमने इस 5 को मल्टीप्लाई किया। फिर अगर हम हरून की एज फाइंड करते हैं तो हरून की एज क्या हो जाएगी 7 × 4 दैट इज़ 28। ये उनकी अभी प्रेजेंट एज मिली है, जिसको लेकर हमने यहाँ से सॉल्व करना शुरू किया था। तो जो रेशियो दिया था उसी से हमने उनकी प्रेजेंट एज निकाल ली। प्रेजेंट एज के बाद हमने 4 years के बाद की एज निकाली, और क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ था कि इनके एजेस का सम 56 है, वैसा हमने यहाँ पर कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स in a class are in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than number of girls. What is the total class strength? हमें गिवन है कि अगर हम बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो देखते हैं तो ये रेशियो है 7:5, और दिया हुआ है कि नंबर ऑफ बॉयज़ आर 8 more than number of girls. Number of boys are 8 more than number of girls। मतलब अगर नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स का डिफरेंस हमें यहाँ पर गिवन है 8 का, तो डिफरेंस निकाल लीजिए। 7x - 5x = 8। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि नंबर ऑफ बॉय और नंबर ऑफ गर्ल में कितना का डिफरेंस है, 8 का। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 10 है तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 18, मतलब उनमें 8 का डिफरेंस है, ऐसा इसमें दिया हुआ है, इसलिए हमने उनका डिफरेंस यहाँ पर से निकाल लिया। सब्ट्रैक्ट करिए तो ये हो जाएगा 2x = 8, x हमें यहाँ से मिल जाएगा 8/2 दैट इज़ 4। अब हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़। तो गर्ल्स का रेशियो क्या है
5x, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 दैट इज़ 20, और ये है 7x, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 4 दैट इज़ 28। तो ये हमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़ मिल गए। अब हमें क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, मतलब क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो हम यहाँ से फाइंड करते हैं टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स के लिए गर्ल्स और बॉयज़ की जो संख्या है उसे ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से ये हमें मिल गया 48, मतलब उस क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 48 की। अगर हमें क्वेश्चन में केवल बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या पूछा होता तो हम यहीं पर स्टॉप करते, पर टोटल क्लास का स्ट्रेंथ निकालना है इसलिए हम यहाँ तक करेंगे। इसके बाद 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन में हमें मिल रहा है बाईचुंग्स फादर इज़ 20 years यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, मतलब जो बाईचुंग का फादर है वो 20 years यंगर है उसके ग्रैंडफादर का। 20 years वो छोटा है, 26 year छोटा है। एंड ही इज़ 29 years ओल्डर देन बाईचुंग, मतलब वो 29 years बड़े हैं बाईचुंग से। द सम ऑफ देयर एजेस इज़ 135 years, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ ईच ऑफ देम। हमें गिवन है कि 3 पर्सन यहाँ पर गिवन है बाईचुंग, एंड हमें गिवन है बाईचुंग्स फादर, एंड थर्ड हमें गिवन है बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। अब इनके एजेस में हमें रिलेशन दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग इज x years। अब अगर ये x years के हैं तो बाईचुंग का फादर, उनकी एज कितनी होगी, वो हो जाएगी x + 29 years, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि बाईचुंग्स फादर इज़ 29 years ओल्डर देन बाईचुंग। अब हमें दिया हुआ है कि जो बाईचुंग के ग्रैंडफादर हैं वो उसके फादर से 26 ईयर बड़े हैं, मतलब उसकी जो फादर की एज है x + 29, उससे भी वो 26 ईयर्स ग्रेटर है। अब इन तीनों के एजेस के अगर हम सम करते हैं तो हमें 135 मिलता है। तो x + x + 29 + x + 29 + 26 अगर हम करते हैं तो 135 हमें मिलता है। हमें इन तीनों के प्रेजेंट एज फाइंड करने हैं। सॉल्व कीजिए, तो x + x + x ये हो गया 3x, यहाँ से 29, 29 और 26 इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 84 = 135। तो 3x हमें मिल गया, 135 - 84 सब्ट्रैक्ट करिए, तो सब्ट्रैक्ट करने से ये हमें मिल जाएगा 51। तो x यहाँ से हमें मिल गया 51 / 3 डिवाइड करिए तो ये हमें मिल गया 17। मतलब जो बाईचुंग है उसकी एज हमें मिल गई 17 ईयर्स। तो उसके फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर की एज हो जाएगी 17 + 29, ऐड करिए तो ये हमें मिल जाएगा 46, और उसके ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी 17 + 29 + 26। तो इसे सॉल्व करिए तो ये हमें मिल जाएगा 6 + 9 15, 15 + 7 22, 2 कैरी 2, 2 to 4, 4 to 6 and 7, 72 ईयर्स। तो यहाँ से इन तीनों पर्सन की एज हमने फाइंड करी। बाईचुंग की एज है 17, उसके फादर की एज है 46 ईयर, एंड उसके ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज है 72। तो इस तरह से इसे करेंगे। तो मेनली यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो इनके एजेस में रिलेशन दिया हुआ है कि बाईचुंग की एज x है, उसके फादर की एज 29 मोर है, और उसके भी फादर की एज इनसे 29 मोर है, सॉरी इनसे 26 मोर है। ये आपको मेनली ध्यान देना है। ओके, इसके बाद 12th देखते हैं। 12th क्वेश्चन में हमें मिल रहा है 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is the Ravi's present age? तो यहाँ पर हमें 15 years
फ्रॉम नाउ दिया हुआ है, मतलब हमें 15 ईयर्स लेटर, 15 ईयर्स के बाद की कंडीशन लेनी है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज x ईयर्स। उसकी प्रेजेंट एज x ईयर्स है। फिर हम लेते हैं 15 ईयर्स लेटर his एज विल बी x प्लस 15, क्योंकि अगर हम 15 ईयर्स के बाद की कंडीशन देखें तो आप वर्तमान जो प्रेजेंट एज है उसमें 15 ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया x प्लस 15। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15 ईयर्स एगो हीज एज इज 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज, मतलब आज जो एज है उसका हम 4 टाइम्स करेंगे तो उसके 15 ईयर्स के बाद की एज हमें मिलेगी। 4x इज इक्वल टू एक्स प्लस 15 हमें मिल गया। अब सॉल्व कीजिए, इस x को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 15। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करिए तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 15। x हमें क्या मिल जाएगा 15/3 दैट इज़ 5, मतलब जो रवि की प्रेजेंट एज है वो हमें मिल गया 5 ईयर्स। तो 15 ईयर्स लेटर की कंडीशन यहाँ पर दी हुई है। इस तरह से हम इसे करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू विल गेट माइनस ऑफ 7/12। व्हाट इज़ द नंबर। यहाँ पर हमें एक रैशनल नंबर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं लेट रैशनल नंबर इज x/y। रैशनल नंबर के फॉर्म पर ही हम इसे ले रहे हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म पे। अब हमें गिवन है क्वेश्चन में कि अगर इस रैशनल नंबर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/2 का, और ये जो मल्टीप्लिकेशन का ये जो प्रोडक्ट है इसमें हम ऐड कर देते हैं 2/3 को, तो इस कंडीशन पर इसका जो रिज़ल्ट है वो हमें मिलता है माइनस ऑफ 7/12। अब हमें x/y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आप देखिए वही सॉल्व किया है कि इस रैशनल नंबर है इसमें हमें 5/2 मल्टीप्लाई करना है, फिर ये जो प्रोडक्ट की वैल्यू है इसमें 2/3 ऐड करना है, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो इतना आएगा। सॉल्व करिए, तो इसे ट्रांसफ़र करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर ये एडिशन है, इधर जाके सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा x/y मल्टीप्लाई विथ 5/2 इज इक्वल टू माइनस 7/12 माइनस 2/3। सब्ट्रैक्ट हो गया जाके। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर हमें इनका एलसीएम मिल जाएगा 12, करके देखिएगा। और यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल है, तो एज इट इज़ न्यूमरेटर हमने लिख दिया, और यहाँ पर ये डिनोमिनेटर 3 है, एलसीएम 12 है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर रहता है उससे एलसीएम की वैल्यू को डिवाइड करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है उससे हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 मिल रहा है, 3 × 4 12 होता है, तो 4 से इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल गया 8। इस साइड की वैल्यू एज इट इज़ है। अब यहाँ से इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -15/12। ठीक है, ये अब इन्हें हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो जब ये ट्रांसफ़र होता है इस साइड जाकर तो ये मल्टीप्लाई में ही रहेगा, लेकिन इसके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है वो आपस में एक्सचेंज हो जाती है। तो ये इस तरह से हो जाएगा, आफ्टर ट्रांसफ़र वी विल गेट 2/5। यहाँ पर ये 5/2 था और जब ट्रांसफ़र किए तो ये क्या हो गया 2/5। कैंसिल करिए तो ये हो जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, और ये 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, और इस 2 से ये
कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो बच गया क्या, केवल 2। न्यूमरेटर के सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, तो हम इसे लिख सकते हैं -1 और डिनोमिनेटर में ये बचा 2, हमें ये मिल गया -1/2। तो ये जो रैशनल नंबर हमने कंसीडर किया था, इस रैशनल नंबर की वैल्यू हमें कितनी मिली, 1-1/2। दिस इज आवर रिजल्ट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। कोई पर्सन है लक्ष्मी, किसी बैंक की वो कैशियर है। हमें दिया हुआ है आगे, शी हैज़ करेंसी नोट्स फॉर डिनोमिनेशंस ऑफ ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakhs rupees. How many notes of each denominations does she have? यहाँ पर हमें गिवन है कि लक्ष्मी के पास 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ के करेंसी हैं, और वो जो करेंसी है उसका रेशियो हमें दिया हुआ है कि उसके पास जितने नंबर ऑफ नोट हैं वो 2:3:5 के रेशियो में हैं, और टोटल मनी हमें दी हुई है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले टोटल मनी, ये कितनी है, 4 lakhs रुपीज़। ओके, अब हमें दिया हुआ है कि लक्ष्मी के पास कितने कितने रुपए के नोट हैं, तो उसके पास है 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़, और इनकी जो संख्या है, नोटों की जो संख्या है उसके रेशियो हमें दिए हुए हैं 2:3:5। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब हम यहाँ से ले लेते हैं, लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट इज 2x, 50 रुपीज़ नोट इज 3x and 10 रुपीज़ नोट इज 5x। अब हमने ये जो रेशियो दिया हुआ था इसी को यूज़ किया, और हमने यहाँ से लिख लिया कि 100 रुपीज़ के 2x नोट हो जाएंगे, 50 रुपीज़ के 3x नोट हो जाएंगे, और 10 रुपीज़ के 5x नोट हो जाएंगे। पर ये ध्यान दीजिएगा कि ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये नंबर्स इंडिकेट कर रही है नोट की कितने नोट हैं, 100 नोट हैं कि वो 50 नोट हैं। पैसा यहाँ पर नहीं हो रहा है, पर जो हमें कंडीशन दी हुई है वो तो टोटल मनी की दी हुई है। तो अब हम क्वेश्चन के थ्रू जाते हैं। अब ये जो नोटों की संख्या है, अब इसमें हमें उसका अमाउंट कब मिलेगा, जब इस संख्या में इस मनी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपीज़ के 8 नोट्स हैं, तो आपके पास कितना मनी है ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 × 8 वही हमें यहाँ पर करनी है कि 100 रुपीज़ के 2x नोट हैं, तो कितना मनी है, कितना अमाउंट है, ये फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर करते हैं 100 × 2x। सिमिलरली सेकेंड हो जाएगा 50 × 3x, थर्ड हो जाएगा 10 × 5x। अब मैं यहाँ पर इन तीनों को ऐड क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर टोटल मनी दिया हुआ है, और सॉल्व करने के लिए इस टोटल मनी को इस टोटल मनी के इक्वल दिखाएंगे, और उसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये तीनों का सम इक्वल है 4 लाख रुपीज़ के। सॉल्व करिए, 2x × 100 ये हो गया 200x, 50 × 3 दिस इज़ 150x, और ये हो जाएगा 50x इज इक्वल टू 4 lakhs। इनको ऐड करिए, 200 + 150 350, और ये
400, x इज इक्वल टू 4 lakhs। यहाँ से x हमें मिल जाएगा 4 lakhs अपॉन 400, ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये हमें मिल जाएगा यहाँ से 1000। x की जो वैल्यू है वो हमें अभी मिली है 1000। हमें फाइंड करना है कि हाउ मेनी डिनोमिनेशंस डज हैव, मतलब उसके पास कितने कितने नोट हैं। तो x की वैल्यू अभी हमें 1000 मिली है, तो यहाँ से हम 100 रुपीज़ के नोट फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 1000 दैट इज़ 2000, फिर ये हो जाएगा 3 × 1000 दैट इज़ 3000, एंड ये हो जाएगा 5 × 1000 दैट इज़ 5000। मतलब उसके पास 100 रुपीज़ के 2000 नोट्स हैं, ये अमाउंट नहीं है। उसके पास 100 रुपीज़ के 2000 नोट हैं, 50 रुपीज़ के 3000 नोट हैं और 10 रुपीज़ के 5000 नोट्स अवेलेबल हैं। और जब इनको इस मूल्य के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपको 4 लाख के इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है आई हैव अ अमाउंट ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 rupees, 2 rupees and 5 rupees. The number of 2 rupees coins is 3 times the number of 5 rupees coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि टोटल मनी है 300 रुपीज़। इसे मैं लिख लेती हूँ सबसे पहले। टोटल मनी ये है 300 रुपीज़ और ये कॉइन के फॉर्म पे है। 1 रुपीज़ के कॉइन, 2 रुपीज़ के कॉइन एंड 5 रुपीज़ के कॉइन। अब हमें आगे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज़ 3 टाइम्स नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। तो हम यहाँ से लेते हैं लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन इज़ x। अब मैंने यहाँ पर 5 रुपीज़ के कॉइन को x क्यों लिया, 2 रुपीज़ या 1 रुपीज़ को क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपको 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ के कॉइन में रिलेशन दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है कि 5 रुपीज़ के कॉइन की जितनी संख्या है उसका 3 टाइम्स 2 रुपीज़ के कॉइन है। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन और ये दिया हुआ है कि दिस इज़ 3 टाइम्स नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। तो ये क्या हो गया 3x। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में कहीं पर ये नहीं दिया गया कि 1 रुपीज़ के कॉइन कितने होंगे, ना ही उसका कोई रिलेशन दिया हुआ है। तो हम कैसे करेंगे? पर अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। आपको क्या दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन 160 हैं। मतलब 5 रुपीज़ के कॉइन, 2 रुपीज़ के जितने नंबर ऑफ कॉइन है और 1 रुपीज़ के जितने नंबर ऑफ कॉइन है, जब हम तीनों को ऐड करते हैं तो हमें 160 मिलता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन प्लस 2 रुपीज़ कॉइन प्लस 3 रुपीज़ कॉइन। जब इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये हमें मिलता है 160 के इक्वल। तो 1 रुपीज़ के कॉइन का नंबर हमें नहीं पता, तो मैं इसे इस तरह से लिख रही हूँ। 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं 3x, 3 और 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं x, तो ये कितना है 160। इन दोनों को ऐड करेंगे 4x मिल जाएगा और जब इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 160 माइनस 4x। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन। ये नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन हमें मिल रहा है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन माइनस इन दोनों कॉइन की संख्या। ठीक है, तो हमें 1 रुपीज़ कॉइन का नंबर कितना मिल गया, दिस इज़ 160 माइनस 4x। ठीक है,
अब हमें क्वेश्चन में टोटल मनी दी हुई है 300। फिर से वही प्रोसेस करिए, इस कॉइन की संख्या से इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3x। इसके x कॉइन, 2 रुपीज़ के 3x कॉइन एंड 1 रुपीज़ के 160 माइनस 4x कॉइन। जब इस अमाउंट को ऐड करते हैं तो ये हमें 300 के इक्वल मिलता है। ये हो गया 5x, ये हो गया 6x, और यहाँ से ये 160 माइनस 4x एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब ये इज इक्वल है 300 के। 5x, 6x और 4x, यहाँ पर ये माइनस है, तो 5x प्लस 6x 11x, 11x में से 4x माइनस हो जाएगा तो हमें ये मिल जाएगा 7x, और इस 160 को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो गया 600 माइनस 160। सब्ट्रैक्ट करिए, ये मिल जाएगा 140, और x की वैल्यू हमें मिल गई 140/7, दैट इज़ 20। मतलब हमें 5 रुपीज़ के कॉइन की संख्या कितनी मिल गई? 20। तो 2 रुपीज़ के कॉइन की संख्या कितनी मिल जाएगी? 3 इंटू 20 दैट इज़ 60, और ये कितना मिल जाएगा? 160 माइनस 4 इंटू 20 दैट इज़ 160 माइनस 80, जो हमें मिल गया 80। इसका मतलब कि हमें 5 रुपीज़ के 20 कॉइन्स मिल रहे हैं, 2 रुपीज़ के 60 कॉइन्स हैं, और 1 रुपीज़ के 80 कॉइन्स हैं। ये हमारा आंसर है। आप जब एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन इज़ 80, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन इज़ 60, नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन इज़ 20। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है द ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एशे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट अ प्राइज ऑफ ₹100 एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट अ प्राइज ऑफ ₹25। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विनर्स if the total number of participants is 63। यहाँ पर हमें टोटल पार्टिसिपेंट्स गिवन है, ओके 63। अब इस जो टोटल पार्टिसिपेंट हैं 63, इसमें से विनर्स भी होंगे और जिन्होंने विन नहीं किया वो भी होंगे। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं लेट number of winner is x, number of winners are x, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा विनर है। ठीक है, अब number of person या participant who does not win is 63 minus x। टोटल पार्टिसिपेंट है 63, और इस 63 में से x विन करते हैं, तो जो विन नहीं करते वो कितने होंगे? 63 माइनस x। अब हमें दिया हुआ है कि जो विनर है उसे 100 रुपीज़ का प्राइज़ मिलता है, और जिन्होंने विन नहीं किया, जो केवल पार्टिसिपेंट थे, उनको 25 रुपीज़ का प्राइज़ मिलता है। और अगर टोटल प्राइज़ मनी 3000 डिस्ट्रीब्यूट की गई तो विनर कितने थे? तो अब हमें यहाँ पर फिर से वही काम करना है जो अभी तक हमने पिछले 2 क्वेश्चंस में किए हैं। जो विनर है उसको 100 रुपीज़ का प्राइज़ मिलता है, तो अगर एक विनर को 100 रुपीज़ मिलता है तो x विनर को x इंटू 100 रुपीज़ मिलेंगे। इसी तरह से जिसने विन नहीं किया उसे मिलता है 25 रुपीज़। तो 63 माइनस x पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने विन नहीं किया, तो सबको मिलेगा 25, इसलिए हमने इसे मल्टीप्लाई किया 25 से। और ये जो टोटल अमाउंट है ये कितना है? 3000। टोटल 3000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो इन दोनों का सम कितना है? 3000। तो इसलिए अब सॉल्व कर लीजिए।
ये हो जाएगा 100x, दिस इज 63 माइनस सॉरी यहाँ से 25 इंटू 63 करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 25 इंटू 3 75, 25 इंटू 6 150, 150 प्लस 7 157 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। 25x और 100x सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हमें ये मिल जाएगा 75x और 1575 यहाँ पर प्लस है, ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और सब्ट्रैक्ट करिए 10 माइनस 5, ये हमें मिल जाएगा 5 कैरी 1, देन ये मिला 2 कैरी 1 4 1425, ये हमें 75 के इक्वल मिल रहा है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1425 डिवाइडेड बाई 75। अब इसे डिवाइड करिए, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 19 के इक्वल। आप डिवाइड करके देखिएगा 19 के इक्वल हमें मिल रहा है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं 19, तो नंबर ऑफ जिन्होंने विन नहीं किया ये क्या हो जाएगा 63 माइनस 19 दैट इज़ 44। ठीक है, तो 19% ऐसे थे जिन्हें 100 रुपीज़ मिले और 44% ऐसे थे जिनको 25 रुपीज़ मिले। तो जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन करेंगे तो जो क्वेश्चन में दिया है उसे आपको समझना है और उसके बेसिस पर इक्वेशन बनाना है, क्योंकि इक्वेशन बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप सही से इक्वेशन बनाएंगे तभी आपको करेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और इसका नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड। अगर इक्वेशन के बोथ साइड वेरिएबल होंगे तब हम कैसे करेंगे। अभी तक तो हमने ऐसे क्वेश्चन देखे जिसमें वन साइड ही वेरिएबल था, तो नेक्स्ट बोथ साइड वेरिएबल वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।